लड़की ने बोला, जिसके बाल छोटे थे और लेकिन दिखने में भी एवरेज थी। टिया को देखने के बाद उसकी आंखों में निंदा उतर आई थी और उसका मन खट्टा हो गया। उसने तन से भरे लहजे में कहा, संजय, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फिर टिया की वेटर ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा है? इसने वेटर की ड्रेस डाली हुई है, इसका मतलब यह यहाँ काम करती है। उस लड़की सौम्या ने बोला, जिस पर संजय ने टिया की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम यहाँ पर काम करती हो? टिया ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी दूसरी लड़की, जिसका नाम मीनाक्षी था, उसने भी टिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसी को यही जॉब सूट करती है और तुम जैसी चोर को कोई कैसे काम पर रख सकता है? यह सब मीनाक्षी ने इतनी जोर से कहा था कि उनके टेबल के अगल बगल के लोग भी टिया को देखने लगे। टिया ने जल्दी से कहा, मैम, आप अपना ऑर्डर दे दीजिए, मुझे और भी कस्टमर के ऑर्डर लेने हैं। जिस पर मीनाक्षी ने टिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसी चोरनी पर यह सूट भी करता है। सौम्या ने भी दिया को नीचा दिखाते हुए कहा, तुम्हें तो धक्के मारकर कंपनी से निकाल दिया गया था ना? और फिर अफसोस जताते हुए मीनाक्षी की तरफ देखा और बोली, बेचारी को कोई और काम मिला ही नहीं होगा, वैसे वेटर की जॉब उसकी औकात में भी है। टिया की आंखों में नमी आ गई और उसने धीरे से कहा, प्लीज मैम, मुझे अपना ऑर्डर दे दीजिए, मुझे और भी कस्टमर्स के ऑर्डर लेने हैं। पिया ने दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए कहा। तभी मीनाक्षी ने कहा, वेटर, मुझे वह पानी का गिलास पास करना। उसने टिया से कहा। टिया ने पानी का गिलास उठाकर मीनाक्षी की तरफ बढ़ाया ही था कि सौम्या ने जानबूझकर उसके हाथ पर हल्का सा मारा, जिससे टिया के हाथ से गिलास छूट गया और मीनाक्षी की ड्रेस पर गिर गया। मीनाक्षी चिल्लाकर उठी और उसने गुस्से से टिया के गाल पर एक चाटा रसीद दिया। टिया ने अपने फेस पर हाथ रख लिया और हैरत में खंगी रही। मीनाक्षी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट, तुमने मेरी ड्रेस गीला कर दिया। टिया घबरा गई और उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया, वह तो सौम्या ने मेरे हाथ पर मारा, जिस वजह से गिलास में मेरे हाथ से छूट गया। सौम्या ने गुस्से से कहा, तुम क्या कहना चाहती हो कि मैंने जानबूझकर यह सब किया? टिया ने कहा, हाँ, तुमने जानबूझकर मेरे हाथ पैर मारा ताकि मेरे हाथ से गिलास छूटकर मीनाक्षी की ड्रेस पर गिर जाए। सौम्या ने गुस्से से पानी का गिलास उठाया और टिया के मुंह पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसे एलिगेशंस लगाने के? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, चोर। जिस पर टिया की आंखों में आंसू आ गए, उसकी ड्रेस भी भीग गई थी। उसने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की। जिस पर मीनाक्षी ने गुस्से से कहा, तुमने मैनेजर के ड्राइवर से पैसे चुराए। जिस पर टिया ने अपना सिर नामे हिलाते हुए अपनी सफाई में कहा, मैंने नहीं चुराए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। जिस पर सौम्या ने टिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक तुम ही थी जिसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और जब मैनेजर ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने उसके ड्रॉवर से पैसे चुरा लिए। ब्लडी थीफ। टिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आसपास देखा, सब उसके बारे में बातें कर रहे थे और उसे निंदा भरी नजरों से देख रहे थे। टिया से और ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझ पर झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं। जिस पर सौम्या ने कहा, तुम ही थी ना जिसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी और फिर उसी दिन पैसे भी चोरी हो गए। तुम्हारे सिवा यह काम कौन कर सकता है? अच्छा हुआ तुम जैसे चोर को हमारी कंपनी से निकाल दिया, वरना ना जाने तुमने आज तक क्या क्या चुराया होगा। मीनाक्षी ने टिया को ऊपर से नीचे तक घिन्न भरी नजरों से देखा और कहा, दिखने में कितनी मासूम लगती है यह, लेकिन उसके चेहरे के पीछे की सच्चाई उतने ही घटिया है। अच्छा हुआ से धक्के मारकर निकाल दिया। टिया के कानों में लोगों की फुसफुसाने की आवाज जाने लगी, जो उसके बारे में ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, उसे जलील कर रहे थे। टिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके गाल पर मीनाक्षी की उंगलियों के निशान छप गए थे। उसका ड्रेस गीला हो गया था और उसके फेस पर भी पानी के छींटे थे। वहां पर इतने हंगामे को देखकर मैनेजर आ गया और उसने गुस्से से पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है सबने? सब अपने अपने टेबल पर बैठ जाइए। तभी मीनाक्षी ने मैनेजर की तरफ देखा और हल्के गुस्से में बोली, मैनेजर, तुम्हारी वेटर को जरा भी तमीज नहीं है, उसने मेरी ड्रेस खराब कर दी। मैनेजर ने मीनाक्षी तरफ देखा और कहा, क्लेम डाउन माम, इसके बदले हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। फिर टिया की तरफ देखते हुए गुस्से में जोर से डांटा और कहा, आंखें हैं या बटन है या बटन, तुमसे एक काम सही से नहीं होता, दफा हो जाओ यहाँ से। टिया कांप गई और उसकी आंखों में ठहरे आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गए। टिया अपनी जगह सन खड़ी थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था।
वह बेकसूर थी, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। टिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर सौम्या और मीनाक्षी मन ही मन हंस रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान तैर गई। टिया को अभी भी वहां पर खड़ा देकर उस मैनेजर ने गुस्से से चिल्लाते हुए टिया पर कहा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें, दफा हो जाओ यहां से। लेकिन टिया ने रोते हुए कहा, सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। जिस पर मैनेजर ने गुस्से से कहा, तुम अगर अभी यहां से नहीं गई तो मैं तुम्हें यहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। जिस पर टिया वैसे ही हालत में बाहर जाने लगी। उसके कानों में लोगों की चुपती हुई आवाज पड़ रही थी, शक्ल देखो इसकी कितनी मासूम है, लेकिन अंदर से तो यह उतनी ही गंदी है। फिर किसी दूसरे ने कहा, हम देखने में कितनी खूबसूरत है, लेकिन इसके काम कितने गिरे हुए हैं। इन जैसों के साथ यही होना चाहिए, उन्हें धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। फिर किसी तीसरे ने कहा, इतनी खूबसूरत शक्ल वाले चोर भी हो सकते हैं, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ बिल्कुल सही हुआ। टिया के कानों में यह जहरीले शब्द चुभ रहे थे। अब वह यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। टिया रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उस लड़ीडेचके ने टिया को देखा और बोला, तुम ऐसे नहीं जा सकती। फिर उस लड़ीडेचके ने मैनेजर की तरफ देखा और बोला, मैनेजर तुम उसकी बात बिना सुने उसे जॉब से कैसे निकाल सकते हो, जबकि तुम यह जानते नहीं कि आखिर हुआ क्या है। मैनेजर ने उस लड़के की तरफ सवाली नजर से देखा और बोला, कहना क्या चाहते हो तुम। जिस पर उस लड़के ने एक नजर टिया को देखा और फिर गुस्से से मीनाक्षी और सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, इन दोनों ने भी उसके साथ बुरा सलूक किया, उसकी इंसल्ट की। और फिर टिया की तरफ देखते हुए कहा, इसमें इस बेटरेस की कोई गलती नहीं है। जिस पर सौम्या और मीनाक्षी ने गुस्से से उस लड़के को देखा और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हमने जानबूझकर अपने ऊपर पानी गिराया। पर आखिर तुम ऐसा क्या कैसे सकते हो बिना किसी एविडेंस के, और तुम हम पर ऐसे झूठे एलिगेशंस नहीं लगा सकते। फिर मीनाक्षी ने टिया की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम इसे नहीं जानते, लेकिन हम इसे अच्छे से जानते हैं। यह एक चोर है, इसे पहले भी कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। और तुम होते कौन हो विदाउट एविडेंस, तुम हम पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो। सौम्या ने गुस्से में उस लड़के को देखते हुए कहा। वहां बैठे आसपास के लोग भी उनकी बातें सुन रहे थे और उन लोगों का पूरा फोकस उनकी तरफ हो गया था। कुछ को यह सब एंटरटेनमेंट लग रहा था तो कुछ क्यूरियस थी सच जानने के लिए। उस लड़के ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और उस पर एक वीडियो प्ले कर दिया। उस वीडियो में सौम्या ने जब जानबूझकर टिया के हाथों मारा था, तभी टिया के हाथ से पानी का गिलास छूटकर मीनाक्षी की ड्रेस पर गिर जाए। ये सब कुछ साफ साफ उस वीडियो में दिख रहा था, जिसे आसपास के लोग भी देख रहे थे। और उस वीडियो को देखने के बाद मैनेजर गुस्से से भड़क गया और आसपास के लोग जो अभी तक टिया को निंदा भरी नजरों से देख रहे थे, अब उन्हें सौम्या और मीनाक्षी के सभी बातें झूठ लग रही थीं और उनकी आंखों में मीनाक्षी और सौम्या के लिए गुस्सा उतर आया था। फिर वो लोग गॉसिपिंग करने लगे, ये दोनों लड़की कितनी झूठी है, जानबूझकर उस बेचारी को फंसा रही थी। मुझे तो लगता है कि चोर ये लड़की नहीं बल्कि ये दोनों लड़कियां हैं। ना ही इनकी शक्ल है और ना ही इनके अंदर अक्ल है। एंड हाउ स्केरी आर बोथ टू लुक एट। वहां पर ऐसे ही सौम्या और मीनाक्षी को लेकर बातें होने लगी। उन बातों को सौम्या और मीनाक्षी भी सुन पा रही थी और उन्हें जिल्लत महसूस हो रही थी। इन जैसी लड़कियों का काम ही होता है दूसरे को परेशान करना। बेचारी उस वेटर को कितना परेशान किया इन दोनों ने। इन दोनों को तो यहाँ से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। वहां पर कुछ लोगों ने आपस में बातें करते हुए कहा, सौम्या और मीनाक्षी से अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने गुस्से से उस लड़के के हाथ से फोन छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर बोली, ये वीडियो झूठ है, ये लड़का हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर उस लड़के ने हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की असलियत सभी के सामने आ चुकी है और आप कोई फालतू का ड्रामा करने की सोचना भी मत। फिर उस लड़के ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों तरह की बातें सुने बिना फैसला नहीं ले सकते। आपको उस वेटर की बात भी जरूर सुने चाहिए थी। उस लड़के की बात सुनकर मैनेजर ने अपना सिर झुका लिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर उसने गुस्से से मीनाक्षी और सौम्या की तरफ देखा और बोला, आप जैसे कस्टमर्स के लिए हमारे होटल में कोई जगह नहीं है। मीनाक्षी और सौम्या की ऑलरेडी बहुत इंसल्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह दोनों गुस्से से टिया को देख रही थी और फिर उन दोनों ने टिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़की चोर है,
जिस पर उस लड़के ने कॉन्फिडेंस से मीनाक्षी और सौम्या से पूछा, क्या आप दोनों के पास कोई प्रूफ है? जिस पर सौम्या और मीनाक्षी ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। जिस पर उस लड़के ने कहा, विदाउट प्रूफ तुम दोनों किसी पर ऐसे ही एलिगेशंस नहीं लगा सकती, ये तुम दोनों ने ही कहना था ना। उस लड़के ने मीनाक्षी और सौम्या की बात उन्हीं पर लाकर थोप दी थी, जिससे सौम्या और मीनाक्षी के बारे में और बातें होने लगी। मैनेजर ने गुस्से से सौम्या और मीनाक्षी की तरफ देखा और कहा, आपने हमारे स्टाफ वेटर के साथ बदतमीजी की, उस पर झूठे एलिगेशंस लगाए, इसके लिए आपको फाइन भरना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे मजबूरन पुलिस को कॉल करना होगा। जिस पर सौम्या और मीनाक्षी डर गए मैनेजर की धमकी से। स्वामी और मीनाक्षी ने कहा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर उस मैनेजर ने गुस्से में कहा, फिर आप दोनों को डिशेस क्लीन करने होंगे। सौम्या और मीनाक्षी के चेहरे का रंग बदल गया और उन दोनों ने जल्दी से पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए। फिर मैनेजर ने बाउंसर्स को बुला लिया और कहा, इन दोनों को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो और ध्यान रहे आइंदा से ये होटल में ना दिखाई दे। तब इस लड़के ने कहा, 1 मिनट रुको, पहले तुम दोनों को इस वेटर से माफी मांगनी होगी, तभी तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। जिस पर सौम्या और मीनाक्षी ने गुस्से से कहा, माफी, और इससे उन्होंने घृणा भरी नजरों से टिया को देखा। टिया अभी वहीं खंगी थी और उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसकी आंखें भरी हुई थीं, उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सौम्या और मीनाक्षी ने घृणा भरी नजरों से टिया को देखते हुए कहा, इससे और माफी, नो नेवर। जिस पर उस लड़के ने कहा, अगर तुमने इस बेटर से माफी नहीं मांगी तो मजबूरन हमें पुलिस को कॉल करना होगा, क्योंकि तुमने इस लड़की को अब्यूज किया है। जिस पर मैनेजर सकते में आ गया, क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस आई तो उसकी होटल की बदनामी होती और तो और यह बात पब्लिक में फैल जाती, फिर यहाँ पर कोई नहीं आता। मैनेजर ने गुस्से से रूड होकर कहा, माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। मीनाक्षी और सौम्या पुलिस वाली बात से डर गई थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ता, और उस लड़के के पास तो वीडियो भी था। भले ही उन दोनों ने उसका फोन जमीन पर फेंक दिया था, लेकिन उसके फोन को कुछ नहीं हुआ था और उसमें अभी भी एविडेंस था। अगर वह दोनों जेल गई तो उनकी बहुत बदनामी होगी और हो सकता कि उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़े। मीनाक्षी और सौम्या ने खून का घूंट भरते हुए टिया को नफरत से देखा और दोनों साथ में बोली, सॉरी। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकर सौम्या के गाल पर लगा और सौम्या का गाल दूसरी तरफ झुक गया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। सब हैरानी से उस तरफ देख रहे थे। सौम्या ने अपने गाल पर हाथ रखा और अपना सिर उठाकर सामने देखा। जैसे ही उसके दूसरे गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा, मीनाक्षी भी डर गई थी, लेकिन फिर भी मीनाक्षी ने गुस्से से कहा, तुम। मीनाक्षी कुछ बोलती उससे पहले ही उसके भी गाल पर आकर एक जोरदार थप्पड़ लगा और फिर लगातार उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ लगा। ऐसे ही उन दोनों के गाल पर 4 थप्पड़ लग चुके थे, जिससे दोनों का गाल सूज गया था और उन पर उंगलियों के निशान छप गए थे। मीनाक्षी और सौम्या ने अपना सूजा हुआ गाल लेकर सामने देखा तो उनके सामने एक अनजान लड़की खड़ी थी, जो इस वक्त बेहद गुस्से में लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त ठंडे भाव थे। टिया भी अपनी फटी नजरों से उस लड़की को देख रही थी। टिया ने हैरत से कहा, तुम। वह लड़की कोई और नहीं, रुबीना थी। रुबीना को अपने सामने देखकर टिया हैरान थी। रुबीना ने पानी का गिलास उठाकर मीनाक्षी और सौम्या पर फेंक दिया। मीनाक्षी और समय के कपड़े गीले हो गए थे और उनका फेस भी। फिर रुबीना ने गुस्से से साइड में रखा जूस का गिलास उठाया और पूरा मीनाक्षी और सौम्या पर गिरा दिया। सौम्या और मीनाक्षी की हालत खराब हो गई थी। जिस पर मीनाक्षी ने पूछा, आखिर हो कौन? तुम और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? रुबीना ने मैनेजर की तरफ देखा और अपनी सर्द निगाहें डालते हुए बोली, मैनेजर शुक्ला। जिस पर उस मैनेजर ने जल्दी से रुबीना के सामने आते हुए कहा, जी मैडम। रुबीना ने मैनेजर की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, इन दोनों से आज के सभी डिशेस साफ करवाओ और जब तक यह डिशेस सही से साफ न कर दे, इन दोनों को यहाँ से जाने मत देना। मैनेजर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके मैम। तभी मीनाक्षी और सौम्या ने गुस्से से कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, और आखिर तुम होती कौन हो हमसे यह सब करवाने वाली? अगर तुम लोगों ने हमारे साथ जरा भी बदसलूकी की तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। जिस पर रुबीना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो देर किस बात की, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। मैं भी यहाँ और तुम भी यहाँ। मीनाक्षी और सौम्या डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो वहीं दोनों फंसेगी।
और अपने सामने खड़ी लेडी को देखकर उन दोनों को इतना तो रियलाइज हो गया था कि यह कोई पावरफुल लेडी है जो उनके साथ कुछ भी कर सकती है। रबीना ने अपने बाउंसर की तरफ इशारा किया। उन लोगों ने मीनाक्षी और सौम्या को पकड़ा और उन्हें किचन की तरफ लेकर चले गए और वहां ले जाकर उन दोनों को फेंक दिया। यहाँ टिया रूबीना के यहाँ आने की वजह जानना चाहती थी और वह इस बात पर भी हैरान थी कि मैनेजर भी रूबीना को कितनी इज्जत दे रहा था। मैनेजर ने रूबीना को देखते हुए कहा, मैम क्या आप कुछ लेंगी? मैनेजर जानता था कि रूबीना मिस्टर रहाणे की पर्सनल असिस्टेंट थी और वह उसके इंसल्ट करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। रूबीना ने उस लंके को देखा किसने अभी भी टिया का हाथ पकड़ रखा था। रूबीना ने टिया के हाथ से उस लड़के का हाथ छुड़ाया और उस लड़के के हाथ पर नोटों की गड्डी रख दी, जिससे वह लड़का सवालिया नजरों से रूबीना को देखने लगा और बोला, ये आप क्या कर रही हैं मैडम? जिस पर रूबीना ने रूबीले अंदाज में कहा, ये है तुम्हारी पेमेंट। तुमने इस लड़की की मदद की और बाकी के पैसे तुम्हारे फोन के लिए जो अब हमारे पास है। उम्मीद है इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। इतना कहने के बाद रूबीना ने टिया की तरफ देखा और बोली, कम ऑन, द बॉस इज वेटिंग फॉर यू फ्रॉम हियर। और तुम अच्छे से जानते हो कि बॉस को इंतजार करना तुम्हारे लिए क्या साबित हो सकता है। जिस पर टिया हैरान हो गई और धीरे से बोली, बॉस। टिया आश्चर्यचकित थी क्योंकि बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने जल्दी से इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। रूबीना ने अपनी प्रोफेशनल वॉइस में कहा, देन गो। जिस टिया ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और बोली, बस 1 मिनट। फिर टिया उस लड़के के पास आ गई जिसने उसकी हेल्प की थी। टिया ने उस लंगड़े को देखा जो दिखने में भले ही एवरेज था लेकिन स्मार्ट था, इसमें कोई शक नहीं था। उस लंके ने टिया की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, शायद वह टिया के कुछ कहने का वेट कर रहा था। टिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उस लड़के को देखा और बोली, थैंक यू सर, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। जिस पर उस लंके ने अपना हाथ टिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस ब्यूटीफुल, वैसे मेरा नाम राघव है। जिस पर टिया ने भी हल्का मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच राघव जी। जिस पर उस लंके टिया को देखा और बोला, इसमें थैंक यू कैसा, ये मेरा फर्ज था। रूबीना का चेहरा पीला पड़ गया और उसने खुद से कहा, ये लड़की खुद तो मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। रूबीना ने टिया की तरफ देखा और बोली, इसे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यह इतना ही हेल्पफुल होता तो तुम्हारी हेल्प पहले ही कर देता ना, कि तुम्हारा वीडियो बनाता। जिस पर राघव ने रूबीना की तरफ देखा और फिर टिया की तरफ देखते हुए टिया से बोला, मुझे लगा कि आप खुद स्टैंड लेंगी अपने लिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और वह दोनों आपको अब्यूज कर रही थी और ऐसे मामलों में प्रूफ होना ज़रूरी है। दैट्स वाई आई मेड द वीडियो। जिस पर टिया ने सिर झुका लिया। राघव सही कह रहा था, एक लड़की को खुद के लिए सटेड लेना ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। टिया की आंखें नम हो गईं। टिया ने धीरे से कहा, राघव जी, आपका थैंक यू जो आपने मेरी हेल्प की। इससे पहले कि राघव टिया को कुछ जवाब देता, तभी रबीना ने उनके बीच में इंटरप्ट करते हुए बोली, टिया लेट्स गो नाउ। फिर रूबीना ने राघव की तरफ एक नज़र देखा और बोली, माइंड योर ओन बिजनेस। जिस पर राघव ने कहा, यही तो नहीं होता मुझसे। रूबीना ने राघव की तरफ देख बोली, नहीं होता तो सीख लो मिस्टर, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। उसके बाद रूबीना ने टिया को देखा और बोली, फॉलो मी टिया। टिया धीरे धीरे कदमों से रूबीना के पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने रूबीना से धीरे से कहा, लेकिन मैम अभी मैं अपने काम पर थी और मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। जिस पर रूबीना ने कहा, उसकी चिंता तो मत करो, तुम्हारे मैनेजर को मैं देख लूंगी। होटल के अंदर तमाशा खत्म हो चुका था और दोबारा सब अपने अपने काम पर लग गए थे। वहीं सौम्या और मीनाक्षी की हालत खराब हो गई थी क्योंकि उन्हें गंदे और झूठे डिशेस साफ करने पड़ रहे थे। जैसे जैसे वह दोनों डिशेस साफ करती, वैसे ही वैसे वेटर और ज्यादा गंदे डिशेस लाकर रख देते, जिसे देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। वह दोनों मन ही मन टिया को नफरत से कोस रही थी। वही रूबीना ने कार का डोर ओपन किया और टिया को कार में बैठने का इशारा किया। टिया ने एक नज़र रूबीना को देखा और उसके बाद कार के अंदर बैठ गई। टिया के कार में बैठते ही रूबीना ने कार का डोर बंद कर दिया। टिया कार में बैठ जरूर गई, लेकिन उसे कार में पसरा अंधेरा देखकर डर लग रहा था। टिया के रीढ़ की हड्डी में कपकपी मची और उसने धीरे इधर उधर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। इस चीज का एहसास पाते ही टिया अपनी जगह पर सहम कर बैठ गई। कार आगे बढ़ गई और कार में अभी भी अंधेरा था।
और गहरी शांति पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कार में कोई है ही नहीं। टिया को कहीं ना कहीं एहसास था कि ये कौन हो सकता है, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और शांति से बैठ गई। टिया कार से बाहर देखने लगी और धीरे से सरक कर विंडो से बिल्कुल चिपक गई। टिया को अचानक ठंड लग रही थी। टिया धीरे धीरे सांसें ले रही थी ताकि उसकी सांसों की शोर से कहीं कार की शांति भंग ना हो जाए। टिया अभी कुछ वक्त पहले ही अपने साथ हुए इस जिल्लत के बारे में सोच रही थी और एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कोई चोरी नहीं की थी, उसे फंसाया गया था। टिया यह भी जानती थी कि यह सब किसका किया धरा था। यह सब उसके बाप ने किया था, जिस वजह से उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया था। टिया के होंठ थर थर कांपने लगे। उसका बाप चाहता था कि उसकी मां मर जाए। टिया एक छोटे से शहर से थी। अपनी मां के इलाज के लिए वह उसे मुंबई ले आई थी, लेकिन तब यहाँ उसे पता चला कि उसकी मां को बोल्ड कैंसर है। टिया ने एक छोटे से शहर से ग्रेजुएशन किया था। वह मात्र 21 साल की थी, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारियां थीं। टिया अभी अपनी ही सोच में घूमती कि तभी किसी ने उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगा दिया। पहले तो टिया सहम गई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, वैसे ही बैठी रही। बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने छू तक नहीं की। कार रुक गई और कार रुकते ही कार से कोई उतरा और उसे झटके से कार से खींचकर निकाला लिया और अंदर ले जाने लगा। टिया को अपने कदम भी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसने छू तक नहीं की। टिया को अपने पैरों में दर्द हो रहा था और उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था क्योंकि उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड था। तभी किसी ने उसे बेड पर धक्का दे दिया। कमरे में अंधेरा था। टिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने खींचकर उसके लोअर बॉडी के कपड़े को दूर फेंक दिया और उसके पैरों को मोक दिया, जिससे टिया समझ गई थी कि आगे क्या होने वाला है। कमरे में टिया की आहें गूंज उठी और टिया का फेस एक तरफ झुक गया और आंखों में सिर्फ पेन था। वह काउंटिंग कर रही थी कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। टिया ने बेड सीट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और उसकी पलकें गीली और गई। 3 घंटे बाद विधात ने उसके पैरों और हाथों को चूक और विधात ने टिया को दूसरी तरफ ढकेल दिया और खुद उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। टिया वैसे ही बेजान सी बेड पर लेटी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसका पतला सा शरीर सून था। टिया ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगी। उसके कानों में शावर की आवाज पड़ रही थी। टिया की अपर बॉडी पर अभी भी कपड़े थे, लेकिन उनकी हालत खराब हो चुकी थी। टिया पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी के सिवा कुछ नहीं था। तभी कुछ देर में विधांत शावर लेकर बाहर आया और उसने टॉवल लपेट रखा था। विधात ने सिगरेट जलाई और उसके कश भरने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसकी नजर बेड पर लेटी टिया पर गई, जो अंधनग्न अवस्था में बैठकर पड़ी थी। टिया को देखने के बाद उसने सिगरेट एस्ट्री में बुझाई और वापस बेड की तरफ आ गया। उसने टिया को विदाउट इमोशन देखा और टिया को पैरों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा लिया और झटके से उसके सारे कपड़े निकाल दिया। टिया ने कोई हरकत नहीं की। जो विधांत कर रहा था उसे करने दिया। उसे रोकने की हिम्मत भी तो उसमें थी। विधात ने टिया की बेयर बैक पर अपना हाथ फॉलो करने लगा, जिससे टिया ने अपनी आंखें मींच लीं। विधात टिया की बेयर बैक पर किसेस करने लगा। कुछ ही देर में एक बार फिर टिया की आहें कमरे में गूंज उठीं। वहीं दूसरी तरफ लूसी अपने कमरे में बैठी लेटी थी और रात के 3 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। लूसी कभी लैंप लाइट ऑफ करती तो कभी ऑन करती। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो। उसके कमरे में अंधेरा था और विंडो से आती ठंडी हवा है उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लूसी ने अपने साइड में रखे नेकलेस को देखा और खुद से ही बोली, तुम्हारे द्वारा दी गई हर चीज मेरे लिए जहर है। फिर लूसी ने नफरत से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके सामने कुछ पल घूम उठे। एक लड़का और लड़की नग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए थे और उनके ऊपर एक सफेद चादर थी। उस आदमी के फेस पर लिपस्टिक के निशान थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान दिख रही थी। उसके साथ सोई लंकी भी काफी गहरी नींद में थी। तभी उस कमरे में एक लड़की एंट्री हुई और अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देखकर वह वहां सन खड़ी रह गई। उसके लिए सब कुछ थम सा गया था। उस वक्त वो टूट गई थी और बिखर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया हो। उस लड़की को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा था। वह लड़की वहीं फूट फूट कर रोने लगी और उल्टे पांव उस रूम से बाहर भाग गई। लूसी झटके से अपनी आंखें खोल दी और एक बार फिर उसकी आंखों में नफरत उतर आई।
उसके गाल पर जो आंसू थे उसने उन्हें बेरहमी से पहुंचा और खुद से कहा, अपने हर एक दर्द का बदला मैं तुमसे लूंगी। जैसे मैंने मर मर कर जहर पिया, तुम भी खून के आंसू रोगे, और मेरा वादा है तुमसे वह वक्त जल्दी ही आएगा। लूसी ने नफरत से उस नेकलेस को देखा और उसे कमरे के किसी कोने में फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी चेयर पर बैठा था और उसके हाथ पर सिगरेट थी। अपनी बालकनी से चांद को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। इस वक्त पत्थर जैसा मालूम हो रहा था। विपुल ने अपनी सर्द निगाहों से चांद को देखा और सातिराना ढंग से बोला, दुश्मनी हो या मोहब्बत, हम दिल से निभाते हैं जाने मन। याद आए हमारी तो बीते कल को पलट लेना, यूं ही किसी पन्ने में दफन मत कर देना। जहर से खतरनाक है यह मोहब्बत, जरा सा कोई छक ले तो मर मर के जीता है। विपुल की उंगलियां जलने लगी थीं, लेकिन उसके होठों पर किलर स्माइल थी। फिर विपुल अपना माउथ ऑर्गन बजाने लगा। उस रात के अंधेरे में भी यह धुन बहुत डरावनी लग रही थी। वही विंधात ने टिया को देखा और हमबिस्तर होने लगा। टिया के आंखों के कोने बह रहे थे, दोनों पसीने से तरबतर थे। यह सिलसिला लगभग पूरी रात चला और फिर टिया सिकुड़कर सो गई। उसके चेहरे पर आंसू सूख गए थे। अगली सुबह टिया की नींद धीरे धीरे खुली और उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से उठकर बैठने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाया और सामने देखा, और उसकी आंखों में तेज रोशनी पनते ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके बाद उसने धीरे से आंखें खोलीं और सामने देखा, समाने रूबीना बैठी हुई थी। रूबीना को देखते ही टिया चौंक गई और उसने जल्दी से खुद को देखा। फिर उसने ब्लैंकेट थोड़ा और ऊपर कर लिया। रूबीना उसे देख रही थी। टिया के फेस पर थकान के साथ साथ ग्लो भी था। उसकी आंखों पर स्वेलिंग थी। टिया की बॉडी पर निशानियां हो साफ देख सकती थी। टिया ने नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, आप। उसे शर्म भी आ रही थी। वह अभी फ्रेश भी नहीं हुई थी और ना ही उसने बांध लिया था। जिस पर रूबीना ने उसे देखते हुए बोली, गुड आफ्टरनून। जिस पर टिया चौंक गई और उसने थोंगी तेज आवाज में कहा, व्हाट आफ्टरनून। फिर उसने जल्दी से कमरे में नजरें घुमाई और वॉल वॉच की तरफ देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे। जिस पर टिया ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हम गुड आफ्टरनून। रूबीना ने प्रोफेशनल टोन में कहा, यू गो एंड फ्रेशन अप। जिस पर टिया ने अपना सिर हिला दिया और बोली, जी। उसके बाद टिया धीरे से बेड से उठने लगी। उसे चक्कर से आ गए और उसकी आंखें नम हो गईं। टिया धीरे धीरे कदमों से बाथरूम में चली गई और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसे यहाँ की हर चीज छूने में डर लगता था, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज कॉस्टली थी। उसे डर लगता था कि उसे कोई नुकसान ना हो जाए। अगर यहाँ की एक भी चीज उससे टूट गई तो वह उतना पे भी नहीं कर सकती। वही रूबीना ने उसे देखा, फिर बेड को देखते हुए सोचने लगी, ना जाने ये मासूम बॉस के हाथ कैसे लग गई। बॉस के अंदर तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। उनका बहुत हार्टलेस था, उसके लिए किसी के इमोशंस कोई मायने नहीं रखते थे। वह हर एक चीज को डील की तरह देखता था। अगर उसमें उसे प्रॉफिट है तो वह वही पैसे इन्वेस्ट करता था। इंसान हो चाहे कोई बिजनेस प्रोजेक्ट, उसका बहुत सबको एक ही नज़र से देखता था। और उसने टिया के साथ भी सेम वैसे ही डील की थी, क्योंकि इसमें उसे प्रॉफिट था। उसे अपनी नीड्स के लिए टिया की ज़रूरत थी और टिया को पैसों की ज़रूरत थी। उसका बॉस पत्थर दिल था। उसे किसी के दर्द तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। उसके पत्थर दिल बॉस से हमदर्दी की उम्मीद करना अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी थी। रूबीना ने बाथरूम की तरफ एक नज़र देखा और फिर अपना फ़ोन निकालकर उस पर मैसेज टाइप करने लगी। बॉस टिया उठ चुकी है और बात लेने जा चुकी है। तभी उसे सामने से एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर रूबीना थोड़ा हैरान हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था, गेट सम न्यू क्लोथ्स और उसे ब्रेकफास्ट भी करवा दो। रूबीना अभी इन्हीं मैसेज को देखकर हैरान थी। तभी एक और मैसेज आया, जिसे पढ़कर तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैर में चोट लगी है। बस अभी इतना ही लिखा था मैसेज में। मैसेज आधा अधूरा था, लेकिन फिर उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। रूबीना ने फ़ोन साइड में रख दिया और मन ही मन सोचा, क्या बॉस को इसकी फिक्र हो रही है? लेकिन फिर खुद सही कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका बॉस खुद की फिक्र तो कभी करता नहीं है, फिर दूसरों की क्या ही करेगा। टिया ने बाथरूम से बाहर आई और उसने अपनी बदल पर टावल लपेटा हुआ। उसने इधर उधर देखा तो रूम में रूबीना सोफे पर बैठी हुई थी और उसका ही वेट कर रही थी। टिया ने धीरे धीरे रूबीना की तरफ आने लगी। उसने अपनी कमर सहलाई और खुद से बोली, कमर टूट गई है क्या? रूबीना ने टिया को देखा और फिर खड़ी हो गई
उसने टिया को बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां तुम्हारे कपड़े रखे हैं और ब्रेकफास्ट भी। जल्दी से कपड़े पहने और ब्रेकफास्ट फिनिश करो, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। टिया ने धीरे से बेड की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हिला दिया और बेड की तरफ बढ़ गई। टिया ने कपड़े उठाए। देखने से लग रहे थे कि वह कपड़े काफी महंगे और ब्रांडेड थे। उन कपड़ों को देखकर टिया को अपनी औकात का एहसास हुआ। ये कपड़े तो उसकी पहुंच से बाहर थे, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इन कपड़ों को पहनने के लिए बनी ही नहीं है। टिया बेड पर रखे कपड़ों को देखकर यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में रुबीना की ठंडी आवाज गई। सोच क्या रही हो? जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। टिया ने जल्दी से कपड़े उठाए और टर्न होकर रुबीना को देखने लगी। रुबीना ने टिया को देखा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। टिया बस उसे देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। तभी रुबीना ने कहा, व्हाट हैपेंड? अब खड़ी खड़ी में मुंह क्या देख रही हो? जल्दी कपड़े पहनो। जिस पर टिया ने धीरे से कहा, क्या मैं यही कपड़े बदलूं? जिस रुबीना ने समझते हुए कहा, मैं एक लड़की हूं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती हो कि मैं टर्न हो जाऊं? रुबीना ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जिस पर टिया ने अपने होंठ चबाते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। रुबीना ने टिया को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ओके बट हरी अप। रुबीना टर्न हो गई। उसने मन ही मन सोचा, फिर ये बॉस के सामने कैसे रहती होगी। टिया ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बोली, डन। जिस पर रुबीना ने पलटकर उसे देखा और बोली, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो, सॉरी लंच करो, उसके बाद डॉक्टर तुम्हें चेक करेगी। टिया ने सवालिया नजरों से रुबीना को देखा और धीरे से पूछा, लेकिन डॉक्टर को क्यों? तभी रुबीना ने उसकी बात बीच में काटते हुए अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, यह बात के आर्डर है। इतना कहने के बाद रुबीना ने टिया की बात नहीं सुनी और उसे खाने की तरफ इशारा कर दिया, जैसे कह रही हो, चुपचाप अपना खाना खाओ, नो मोर क्वेश्चंस। टिया भी चुप हो गई और उसने चुपचाप बेड पर बैठकर लंच बॉक्स खोला और उसे खाने लगी। टिया को वैसे भी जोरों से भूख लगी थी, क्योंकि उसने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था और अब तो दोपहर होने को आ गई थी, जिस वजह से उसे यह खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा था, या फिर खाना टेस्टी था। जिस पर रुबीना ने टिया को देखा, जो बेढंग तरीके से खाना खा रही थी। रुबीना ने मन ही मन सोचा, आखिर बॉस को इस लंकी में ऐसा क्या दिख गया? इसे तो खाने तक के मैनर्स नहीं है, और ना ही बैठने का ढंग है, और ना ही यह बॉस के स्टैंडर्ड की है। इसके जैसे लोग तो उनके आसपास भी नहीं भटकते। इसकी औकात से ज्यादा बड़े तो उनके घर में नौकर थे, फिर यह लड़कियों के बिस्तर तक पहुंची कैसे? ऐसे कई सवाल रुबीना के मन में आ रहे थे। टिया ने जब देखा कि रुबीना उसे घूर रही है, तो उसे रियलाइज हुआ कि वह कितने बेढंगे तरीके से खा रही थी। असल में भूख में उसे यह याद ही नहीं रहा कि उसे खाना कैसे है। वह अपने सारे मैनर्स ही भूल गई थी। टिया ने हल्की सी मुस्कान उसे दी और दोबारा खाने लगी। रुबीना ने टिया की इस हरकत पर मन में कहा, जो भी कहो, यह लड़की बहुत ही इनोसेंट और खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं था। टिया ने खाना जल्दी जल्दी खा लिया और देखा तो लंच बॉक्स खाली हो चुका था, लेकिन उसे अब भी और भूख लगी थी। टिया ने एक नज़र रुबीना को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और फिर अपने खाली लंच बॉक्स को। रुबीना भी टिया की हरकत देख रही थी। न जाने क्यों उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। फिर उसने टिया को देखते हुए अपनी प्रोफेशनल टोन में पूछा, डू यू वॉन्ट टू ईट मोर? जिस पर टिया ने उसे देखा और अपने होंठ चबाने लगी और धीरे से बोली, वो बस थोंगा सा। जिस पर रुबीना ने डायरेक्ट कहा, आंसर येस और नो। जिस पर टिया ने लंबी सी हाँ में अपना सिर हिला दिया। रुबीना ने अपना फोन निकाला और खाना मंगवा लिया। उसने डॉक्टर को भी साथ में बुला लिया था। रुबीना ने टिया को 2 लंच बॉक्स दिए और बोली, जितना चाहो खा सकती हो, और यह डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेंगी। जिस पर टिया ने जल्दी से लंच बॉक्स लिया और बिना किसी का वेट करे दोबारा खाने लगी। डॉक्टर ने टिया की तरफ देखा और बोली, मिस, क्या आप अपने पैरों को ठीक से बेड पर रख सकती हैं? जिस टिया ने अपने पैरों को जल्दी से बेड पर रख दिया। डॉक्टर टिया को ऊपर से नीचे तक देख रही थी और वह उसे देखते ही समझ गई थी। दिया ने पिंक शर्ट के साथ ब्लैक स्कर्ट डाली हुई थी, जिससे उसकी लंबी टांगें दिख रही थी। डॉक्टर ने उसके पैरों को देखा और बोली, ये चोट कब ली आपको? जिस पर टिया ने धीरे से कहा, कल। डॉक्टर ने टिया के पैरों को थोंगा सा हिला डुला कर देखा और बोली, मैं आपको कुछ मेडिसिन देती हूँ और एक ऑइंटमेंट जिसे आप अपनी चोट पर अप्लाई करें, कल तक जख्म भरना शुरू हो जाएगा। टिया ने अपना सिर हिला दिया। फिर डॉक्टर ने टिया को देखा और बोली, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं,
क्या आप अच्छी नींद नहीं ले रही? फिर उसने आगे कहा, रात की नींद लेना बहुत जरूरी होता है। इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर भी हो सकता है। जिस पर टिया रूबीना को देखने लगी। रूबीना ने पलकें झपका दी और बोली, अगर हो गया तो आप जा सकती हैं। जिस पर डॉक्टर ने कहा, कुछ टेस्ट रहते हैं। फिर उसने टिया के पैरों पर मौजूद निशानियां को देखा और फिर उसके बाजुओं पर मौजूद निशानों को देखा और बोली, एंड इफ पॉसिबल यू आर कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम योर हस्बैंड फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि वाइल्ड इंटीमेसी की वजह से आपके अंदर वीकनेस आ रही है। फिर डॉक्टर ने टिया का बीपी चेक किया। टिया असहज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर को क्या जवाब दें, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। टिया का बीपी नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, उसके बाद आप बेहतर फील करेंगी। इंजेक्शन का सुनते ही टिया डॉक्टर से दूर हो गई और बेड से उछल कर नीचे खंगी हो गई और हैरत के साथ डरते हुए बोली, इंजेक्शन? लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत है? जिस पर डॉक्टर ने टिया को देखा और बोली, आपके अंदर वीकनेस है जिस वजह से यह इंजेक्शन आपको लगाना होगा। डॉक्टर भी बेड से खड़ी हो गई, लेकिन तभी टिया डॉक्टर से दूर होकर बेड पर चढ़ गई और बोली, प्लीज डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। प्लीज प्लीज, इंजेक्शन से मुझे डर लगता है डॉक्टर। रूबीना ने टिया की ऐसी हरकतों को देखा और खुद से ही बोली, कैसी लंकी है यह? लेकिन रूबीना जानती थी टिया मात्र 21 साल की थी और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर लग रहा था 21 साल की नहीं बल्कि 5 साल की बच्ची हो। टिया की ऐसी हरकतों को कोई और भी देख रहा था। टिया को बेड पर फूदकते हुए देखकर विधांत की आंखें छोटी छोटी हो गईं। टिया बेड पर छड़ी हुई थी और डरते हुए कहती है, डॉक्टर प्लीज, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, आप कोई मेडिसिन दे दो। तभी रूबीना के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और उसने तुरंत अपना नोटिफिकेशन चेक किया। फिर टिया की तरफ देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोली, टिया। टिया ने रूबीना की तरफ देखा और बोली, आप डॉक्टर को बोले ना कि वह मुझे इंजेक्शन ना लगाएं। जिस पर रूबीना ने उसे देखा और बोली, बॉस के आर्डर है तुम्हारे लिए, इंजेक्शन लगवा लो या फिर बहुत यहाँ आ रहे हैं। जिस पर टिया सहम गई और धीरे से बेड पर बैठ गई और उसकी आंखों में नमी उतर आई। टिया ने अपनी आंखें कस कर बंद कर लीं और जल्दी से बोली, डॉक्टर जल्दी करो। जिस पर डॉक्टर ने उसे देखा और जल्दी से इंजेक्शन उसे लगा दिया। टिया के मुंह से हल्की सी सिसक निकली और उसने अपने होंठ भींच लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी रो देगी। तभी डॉक्टर ने हल्की स्माइल के साथ कहा, डन। टिया ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपने हाथ को देखा, फिर आंखें छोटी करके बोली, इतनी जल्दी? जिस पर डॉक्टर हंस पड़ी और बोली, हम। फिर टिया को कुछ मेडिसिन देते हुए कहा, इसे टाइम पर लेना, तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे और हो सके तो अपने हस्बैंड से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, मतलब फिजिकल रिलेशन अवॉइड करना। एन, तुम न्यू मैरिड कपल्स एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही। फिर आगे, ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। फिर उसने टिया को एक ऑइंटमेंट दिया जिसे देखकर डियर का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने धीरे से उसे ले लिया। थैंक यू डॉक्टरों। इतना कहने के बाद उस डॉक्टर ने रूबीना की तरफ देखा और रूबीना ने बाहर जाने का इशारा कर दिया। डॉक्टर वहां से चली गई। टिया ने हाथ में मौजूद ऑइंटमेंट को देखा और खुद से बोली, शायद इन डॉग का मुझसे पेशेंट के साथ कई बार पाला पड़ चुका है, बहुत एक्सपीरियंस लगती है यह। टिया का चेहरा जलने लगा था। तभी रूबीना ने कहा, जल्दी अपना खाना फ्रेश करो और चलो यहाँ से। टिया ने सिर हिला दिया और जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया। रबीना ने उसे चलने के लिए कहा और कुछ ही देर में टिया कार में थी। टिया पहले कभी कार में नहीं बैठी थी। वह सोचा करती थी जो लोग कार में बैठते होने कैसा फील होता होगा। टिया ने धीरे से कहा, मैम आप मुझे होटल ड्रॉप कर दें। रूबीना ने कुछ नहीं और कार होटल के बाहर आकर रुकी। टिया जैसे ही बाहर निकली, कार वहां से तेजी से फरार हो गई। टिया धीमे धीमे कदमों से होटल के अंदर चली गई। वहीं राणे इंडस्ट्री विंधात एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। ये मीटिंग एक प्रोजेक्ट को लेकर थी। मीटिंग हॉल में कई लोग मौजूद थे और उसी मीटिंग हॉल में लूसी थी जो उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर विपुल था। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, ऐसा ही कुछ इनके बिजनेस में था। विपुल के साथ साथ उस प्रोजेक्ट में कई लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। लूसी का इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज होने से ही लोगों को भरोसा था कि उन्हें काफी प्रॉफिट होगा। लूसी आकर चेयर पर बैठ गई। इस वक्त उसने बिजनेस सूट हुआ था जिसमें वह बोल्ड लग रही थी। लूसी की आंखों में भरपूर कॉन्फिडेंस था और उसके बोलने के तरीके में भी कॉन्फिडेंस झलक रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार ऐसी कोई चीज कर रही है।
विपुल ने लूसी की तरफ देखा और अपनी प्रोफेशनल टोन में बोला, मिस लूसी, आपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स और डिजाइनिंग बहुत अच्छे से की है। आपका डिजाइन देखने के बाद हम सभी ने फैसला किया है कि हम इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेंगे। जिस पर लूसी ने सभी इन्वेस्टर्स की तरफ देखते हुए अपनी प्रोफेशनल टोन में कहा, अगर किसी को प्रोजेक्ट्स रिलेटेड डाउट है तो वो अभी क्लियर कर सकता है। जिस पर सभी ने लूसी को देखा और बोले, वी बिलीव इन यू। विधात अपनी बहन को देख रहा था। उसकी बहन वाकई में बड़ी हो गई थी। उसे उसकी हेल्प की जरा भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने अकेले ही सब हैंडल कर लिया। विधात ने अनाउंस